नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग भाग 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं जो हमारे परीक्षा के तौर पे बहुत ही अहम है। तो चलिए चल के उन महत्वपूर्ण सवालों को हल करें। यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न मैंने लिया है वह हमारे एनसीईआरटी किताब के प्रश्नवाली संख्या 9.1 का प्रश्न संख्या 14 है। अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इसमें कह रहा है कि एक 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जो भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो रहा है। 60 डिग्री 30 डिग्री से बदल रहा है, तो उन्नयन कोण हमारा यहाँ पर घट रहा है। इसका मतलब कि जो हमारे पास वस्तु है वो हमसे दूर जा रही है। तो हमने इस सवाल में यह पता लगाना है कि इस अंतराल जिसमें कि हमारा उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री हो गया है, इस अंतराल में जो गुब्बारा है वह कितनी दूरी तय करता है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले हम अपने हल में एक आकृति बनाएंगे और इनके जितने भी हमारे पास बिंदु हैं उन्हें दर्शाएंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि आकृति में हम मान लेते हैं कि जो ए है वह हमारे बिंदु है जहां पे कि सबसे पहले हमारा गुब्बारा है। इसके बाद बी वह बिंदु है जहां पर कि हमारे गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 से 30 डिग्री हो जा रहा है। अब बी बिंदु दर्शाने के बाद हम यह लिखेंगे कि जो लड़की की लंबाई है वह सी डी है और जो हमारे पास ए और बी एच है वह हमारे गुब्बारे की ऊंचाई है और यह ऊंचाइयां 60 डिग्री व 30 डिग्री उन्नयन कोण के क्रमानुसार हमने लिखी है। इसके बाद हमें यह लिखना है कि जो G और F है वह वो दो बिंदुएं हैं जहां पर कि लड़की की आंख की क्षैतिज रेखा और गुब्बारे की ऊंचाइयां आपस में मिल रही हैं। इसके बाद हमें यह लिखना है कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि जो लड़की की लंबाई है वह 1.2 मीटर है जिसे हमने CD माना है और इसे ही हम स्मॉल h भी मानेंगे। उसके बाद गुब्बारे की ऊंचाई हमने यहाँ पे कैपिटल H मान रखा है जो कि BH है और यही हमारा AE भी होगा। इसके बाद जो हमारे पास कोण ACG है वह हमारे पास 60 डिग्री है और जो कोण BCF है वो हमारे पास 30 डिग्री है। ये सारी चीजें हमें मालूम है। उसके बाद हम जैसा कि जानते हैं कि AE और BH आपस में बराबर होंगे क्योंकि यही दोनों हमारी गुब्बारे की ऊंचाई है जो कि हमेशा समान रहेगी। तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज ACG में लेंगे। तो यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में हमारे पास कोण ACG मालूम है जो कि 60 डिग्री है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि tan 60 डिग्री जो होगा वह बराबर होगा AG बटा GC के। अब हमें AG ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम यहाँ पे AG कुछ इस प्रकार से AE में से GE को हटा दें तो हमें AG मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर इन मापों को लिख लेंगे। AE हमारी गुब्बारे की ऊंचाई है और GE जो है वह उतनी ही ऊंचाई है जितनी की लड़की की लंबाई है। तो हम इनके मात्राओं को और माप को लिख लेंगे। तो 88.2 में से 1.2 को घटाने पर हमें जो ज्ञात होगा वह होगा 87 बटा GC। अब हम GC को लिख सकते हैं कि वह बराबर है 87 बटा √3 के। अभी तक जैसा कि आपने बार बार देखा है कि √3 को हम कभी भी हर भाग में नहीं रहने देते, तो हम यहाँ पर इसे बदलेंगे। तो हम लिख सकते हैं कि GC बराबर 87 बटा √3 गुने √3 बटा √3। अब यहाँ पर हमें मालूम है कि √3 गुने √3 हो जाएगा 3 और हम लिख सकते हैं इसे 87 √3 बटा 3। तो हमें यहाँ अब GC का माप ज्ञात हो गया। आइए अब हम समकोण त्रिभुज BCF में देखें। तो यहाँ पर हमें जो कोण ज्ञात है वह है 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर होगा BF बटा FC के। अब tan 30 डिग्री का माप हमें मालूम है वह 1 बटा √3 होगा और यहाँ पर भी हम BF का जो माप है वह BH में से FH घटा के निकालेंगे। तो हमें इनके माप मालूम है। तो इन मापों को लिखने के बाद 88.2 में से 1.2 को जब हम हटाएंगे तो हमें मिलेगा 87 बटा FC। अब यहाँ से फिर हम FC का माप ज्ञात कर सकते हैं जो कि होगा 87
3 मीटर। अब जैसा कि इस पूरे आकृति में आप देख सकते हैं कि अभी अभी हमने FC ज्ञात किया है और इससे पहले अभी हमने GC ज्ञात किया था। तो अगर हम FC में से GC घटा दें, जो हमें माप ज्ञात होगी वह होगी FG की। तो चलिए अब यहाँ पर GF ज्ञात करने के लिए FC में से GC घटाएंगे, जिनके माप हमें कुछ इस प्रकार ज्ञात हुए थे। FC में से जो हमें माप ज्ञात हुआ था वह हुआ था 87√3 और GC का जो माप ज्ञात हुआ था वह हुआ था 87√3/3। यहाँ से हम देख सकते हैं कि 87√3 हमारे पास दोनों में ही समान है, तो हम समान निकाल लेंगे और अंदर में ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे 1 में से अगर हम घटाएंगे 1/3। अब 1 में से 1/3 घटाने पे जो उत्तर हमें ज्ञात होगी वह होगी 2/3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87√3 गुना 2/3। इसे हल करने पे जो हमें GF का माप ज्ञात होगा वह होगा 58√3 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि जो गुब्बारा है इस अंतरकाल में कुछ 58√3 मीटर की दूरी तय करेगा। था ना ये आसान? तो आइए हम एक और महत्वपूर्ण सवाल को देखें। अब मैंने NCERT किताब के प्रश्नावली 9.1 के प्रश्न नंबर 14 को लिया है। अगर आप इस प्रश्न को ठीक से देखें तो यहाँ पे दे रहा है कि एक सीधी राजमार्ग है जो कि सीधे एक मीनार के पाद बिंदु तक जाता है। उस मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा है जो कि एक कार को अवनमन कोण 30 डिग्री से देखता है। इसके बाद हमें यह कहता है कि एक समान चाल से अगर हमारी कार चल रही है और वह उसी मीनार के पाद बिंदु की तरफ बढ़ रही है तो 6 सेकंड बाद उसी कार का अवनमन कोण जो है वह 60 डिग्री हो जाएगा। अब जो यह बिंदु है, जिस बिंदु पे वह 60 डिग्री हो जा रहा है हमारा अवनमन कोण, उस बिंदु से मीनार के पाद बिंदु तक पहुंचने में कार द्वारा कितना समय लिया जाएगा, यही हमें पता लगाना है। तो आइए अब इस समय को ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले आकृति लिखने के बाद हम यह लिखेंगे कि इस आकृति में जो CB है वह सीधा राजमार्ग है जो कि हमारे जो उस मीनार के पाद बिंदु तक जा रहा है और AB जो है वह एक मीनार है। यहाँ पर जो C बिंदु है वह हमारे कार की शुरुआती स्थान को दर्शाता है और जो D है वह स्थान है जहाँ पर की कार 6 सेकंड बाद ठीक उसी सीधे राजमार्ग पर रहेगा। अब C से D तक जाने का जो समय है वो हमें मालूम है कि वह 6 सेकंड है और कोण ACB जो है वह 30 डिग्री है और जो कोण ADB है वह हमारे पास 60 डिग्री है। तो आइए अब हम समकोण त्रिभुज ADB में देखें तो यहाँ पर हमें कोण मालूम है 60 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं tan 60 डिग्री जो है वह बराबर होगा AB/BD के। इसके बाद tan 60 का जो मान हमें मालूम है वह होगा √3, वह बराबर हम लिखेंगे AB/BD के। अब हम BD या फिर हम लिखें तो DB, दोनों ही बात बराबर है, उसे लिख सकते हैं कि DB बराबर होगा AB/√3 के। अब हम समकोण त्रिभुज लेंगे ACB। इसमें हम देख सकते हैं कि जो tan 30 डिग्री है उसे हम बराबर AB/CB लिख सकते हैं और tan 30 डिग्री का मात्र हमें मालूम है कि वह 1/√3 होगा और जो CB है उसे हम BD+DC लिख सकते हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम इसे कुछ लिखना चाहें तो AB√3 बराबर BD+DC लिख सकते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कि BD का माप अभी हमने निकाला है वह AB/√3 है, तो हम BD की जगह AB/√3 लिखेंगे। अब AB वाले जो हमारे मात्र हैं इन्हें हम एक तरफ कर लेंगे तो हम इनमें से AB को समान निकाल सकते हैं और हमें पास जो उत्तर आएगा वो कुछ इस तरह से DC बराबर 3AB - AB/√3 आएगा। तो हल करके हम कुछ DC बराबर 2AB/√3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बिंदु C से D तक देखें जहाँ पे कि हमें कार की समय मालूम है कि वह C से D तक आने में कितना समय लेता है, तो हम उस कार की गति को बराबर लिख सकते हैं दूरी बटा समय। दूरी जो है वह DC है और जो समय है वह T हमने मान रखा है। अब जो हमें कार की गति ज्ञात होगी उसमें हम लिख सकते हैं कि जो DC का माप हमें ज्ञात किया है अभी थोड़ी देर पहले वह 2AB/√3 ज्ञात किया है और समय हमें मालूम है कि वह 6 सेकंड था। तो हम यहाँ से कार की गति कुछ AB/3
3√3 लिख सकते हैं। अब जैसा कि हमें मालूम है कि जो हमारे कार की गति है वह समान है, तो इसका मतलब कि जो कार की गति है वह डी से बी में भी ए बी बटा 3√3 मीटर पर सेकंड ही होगा। अब हम बिंदु डी से बी तक देखें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कार की गति जो है वह दूरी बटा समय होगी। अब यहाँ पे दूरी हमें मालूम है कि वह बी डी है और जो गति है वह ए बी बटा 3√3 है। समय हमें ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे समय बराबर लिख सकते हैं कि बी डी गुना 3√3 बटा ए बी। अब हमने अभी अभी सबसे शुरुआत में ही ए बी बटा √3 निकाला था जो कि बी डी का माप था, तो हम बी डी की जगह ए बी बटा √3 लिखेंगे और उसके बाद इसे जब हल करेंगे तो हम देख सकते हैं कि ए बी जो है वह अंश और हर दोनों ही भागों में मौजूद है, तो ये आपस में कट जाएंगे। उसके बाद √3 भी अंश व हर दोनों ही भागों में है, तो हम कह सकते हैं कि जो डी से बी का जो समय है वो हमारे पास 3 सेकंड आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि बिंदु डी से जहाँ का अवनमन कोण 60 डिग्री है, वहाँ से मीनार के पास बिंदु तक जो कि बी है वहाँ तक पहुँचने में कार के द्वारा 6 सेकंड लिया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने अपने एनसीईआरटी किताब के प्रश्नावली 9.1 के 2 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों को हल किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आप अपने घर में इन्हीं प्रश्नों को दोबारा प्रयास करें। अब अपनी अगली वीडियो में हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे, तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।